ओके अच्छा, अब हमने क्या करना है कि रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, फॉर्म बनाते हैं पीएचपी में और उसके थ्रू हमने डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड सेंड करना है। इसको मैं नाम दे देता हूँ insert.php। insert.php। अच्छा, अब इसके अंदर हमने देखना है कि हमारी डेटाबेस के अंदर कितनी फील्ड्स हैं, उसके हिसाब से जितनी फील्ड्स हैं उतने फील्ड्स का हमने इनपुट फॉर्म बनाना है। न्यू डीपी। अच्छा, इसके अंदर टेबल का नाम है प्रोफाइल और प्रोफाइल के टेबल के अंदर प्रोफाइल नेम दो, 3 फील्ड्स हैं, ठीक है ना, एक नेम की है, एक फ़ोन की और एक एड्रेस की है। तो अब यहाँ पे जाके मैं एक डिज़ाइन व्यू में बेशक बना लें, एक फॉर्म बना लेते हैं छोटा सा। डिज़ाइन में ज़रा जल्दी बन जाता है। एक टेबल लगा के 3 फील्ड्स हैं तो 4-5 रो कर लेता हूँ मैं इसकी, 5 रोज़ 2 कॉलम्स और साइज इसका 600 विड्थ, ठीक है। अब इसका पहले कॉलम पे हम मर्ज करके, इसको मर्ज करने का तरीका ये है, जहाँ से आप मर्ज कर लेते हैं कलर दे के ऊपर में, ठीक है। इसके ऊपर हम हेडिंग दे देते हैं, अब पता चल जाए इंसर्ट फॉर्म है। इंसर्ट रिकॉर्ड, नेम, फोन और एड्रेस। कॉमन में फॉर्म में जाके, यहाँ पे फॉर्म में इनपुट टेक्स्ट टाइप है टेक्स्ट, ओके। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ पूछ रहा है ऐड फॉर्म टैग। ये फॉर्म टैग यहाँ पे ऐड नहीं करना क्योंकि हमने टेबल बनाया हुआ ना, तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा तो इधर एक फॉर्म टैग बना देगा, फिर अगले पे भी पूछेगा, उससे अगले पे भी पूछेगा। हमने तो ओवरऑल एक फॉर्म बनाना है, तो इसको नो कर देते हैं, बाद में मैनुअल खुद ही फॉर्म टैग लगा देंगे। फ़ोन वाले को भी एक टेक्स्ट बॉक्स दे देते हैं और एड्रेस वाले का जो टेक्स्ट बॉक्स है वो होता है टेक्स्ट एरिया बड़े साइज़ का, जिसके अंदर एड्रेस ज़्यादा आना होता है, ठीक है। और लास्ट में एक बटन लगा लेते हैं सबमिट का। अच्छा, अब इन टेक्स्ट बॉक्सेस को भी नाम दे देने हैं। इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके मैं इसका नाम रख रहा हूँ कोई भी TXT नेम। TXT का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं ज़रा पता चले कि ये टेक्स्ट बॉक्स है। TXT फ़ोन, क्योंकि हमारी फील्ड्स भी नेम और फ़ोन ही हैं तो मिक्स ना हो जाए। और TXT एड्रेस। इस एड्रेस वाले का थोड़ा सा विड्थ बढ़ा देता हूँ मैं, 4 लाइन्स, ओके। अब इधर आ जाएं कोड में। अच्छा, कोड में जाके वो जो मैं फॉर्म टैग ऐड नहीं कर रहा था वो अब कर लेते हैं टेबल, क्योंकि वो सारा फॉर्म मेरा टेबल के अंदर आ रहा है, तो मैं टेबल से पहले वो फॉर्म का टैग ऐड करता हूँ फॉर्म, और जहाँ पे टेबल क्लोज हो रहा है उसके बाद वो फॉर्म को क्लोज कर देते हैं ताकि वो मेरा सारा फॉर्म इस फॉर्म के अंदर आ जाए। अच्छा, अब इसकी 1-2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं इस फॉर्म टैग की। पहले डेटाबेस में इंसर्ट करने से पहले वो प्रॉपर्टीज़ देख लें। एक होती है एक्शन, ठीक है। एक्शन का मतलब है कि इस जगह पे एक्शन में उस फाइल का नाम लिखना होता है जिस पे सबमिट पे क्लिक होने के बाद मेरा पॉइंटर जाए, फोकस जाए, ठीक है। लाइक मैं इधर एक नाम दे देता हूँ output.php। पहले अभी डेटाबेस में नहीं इंसर्ट कर रहा, पहले मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ कि कैसे वो फॉर्म में कैसे जाएगा। ये मैं PHP वाला पोर्शन ख़त्म कर रहा हूँ। अच्छा, इधर एक्शन के अंदर मैंने दे दिया है output.php के, यानी कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो output.php पे जाए जब भी फॉर्म पे रन हो, ठीक है। अगर आप इसी पेज पे रखना चाह रहे हो तो इधर बेशक कुछ ना लिखो,
एक्शन खाली छोड़ दो, वो उसी पेज पे रहेगा। फिर एक और चीज़ होती है इसके लिए, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो डाटा ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ होते हैं उसको बोलते हैं मेथड। इसके बगैर डाटा ट्रांजैक्शन नहीं होती। दो मेथड होते हैं, एक गेट और पोस्ट। फ़िलहाल पोस्ट कर रहा हूँ। अगर हम मेथड पोस्ट यूज़ करेंगे तो फिर पोस्ट से ही कॉल करना है, यानी कि ये मैं जब सेंड कर रहा हूँ तो ये मेथड पोस्ट हो रहा है, और जब आपने पिक करना है तो पोस्ट के थ्रू ही पिक करना है। अगर गेट कर रहे हैं तो गेट के थ्रू करना है। ठीक है, इसको फ़िलहाल अभी इसमें मैंने जस्ट ये दो चीज़ें दी हैं और इसको रन करके देखते हैं। आउटपुट insert.php, वो फॉर्म आ गया। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं सबमिट कर रहा हूँ, अभी कुछ नहीं, टेक्स्ट टाइप चलें कुछ कर लेते हैं। इसको मैं सबमिट कर रहा हूँ। मैंने जैसे ही सबमिट किया output.php पे चला गया, वो जो हमने एक्शन पे लिखा था। अभी output.php बनाई नहीं है, लेकिन वो हमारा लाइक काम हो रहा है, एग्जीक्यूशन हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ, एक ऐसे ही एक output.php भी बना लेते हैं जिसके अंदर हमारा ज़रा आउटपुट हमने गेट कैसे करनी है। इस फाइल का नाम मैं रख देता हूँ output.php। कोड इसका बेशक खाली कर दो, सिर्फ ऊपर मैं लिख देता हूँ, एक हेडिंग दे देता हूँ कि ये आउटपुट फॉर्म है, आउटपुट फॉर्म या जो भी है। ठीक है, इसको सेव कर लिया। अब जाके दोबारा रन करता हूँ। अब आउटपुट वाली फाइल बनी हुई है। अब दोबारा क्लिक करें तो आउटपुट फॉर्म पे चला गया। ठीक है, ओके, ये तो हो गया कि ये जस्ट जा रहा है, अभी डाटा लेके नहीं गया। अब होगा क्या, हमने क्या करना है कि इसके अंदर जो भी लिखूँ, जब मैं सबमिट करूँ तो ये टेक्स्ट जाए आउटपुट में। फ़ोन पे जो भी लिखूँ तो फ़ोन जाए, एड्रेस पे जो भी लिखूँ तो एड्रेस जाए। अब चेक कर क्या करना है कि जिस फॉर्म से जा रहा है वो insert.php है और उसके अंदर मेथड कौन सा यूज़ हुआ है। ठीक है, पोस्ट का। अब इसका मतलब है जब मैंने output.php में कॉल करना है तो इसी मेथड के थ्रू कॉल करना है। और वो जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, जैसे वो नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम है txt नेम। इसका मतलब है यहाँ से txt नेम जा रहा है पोस्ट के थ्रू, वहाँ पे txt नेम पिक करना है पोस्ट के थ्रू। तो पिक करने का तरीका क्या है कि वहाँ तक तो उसने भेज दिया है, यहाँ पे आके हमने PHP स्टार्ट करनी है। PHP स्टार्ट पोस्ट है तो इसका एक प्रोसीजर है बिल्ट इन $_पोस्ट। इसकी ये जो दो ब्रैकेट्स हैं, ये $_पोस्ट का मतलब है वहाँ से पोस्ट हुआ, यहाँ से हम पिक कर रहे हैं। और क्या वहाँ से पोस्ट हो रहा है, txt नेम, उसके वो जो पहले टेक्स्ट बॉक्स का नाम है txt नेम। ठीक है, ओके। अब ये हमने वहाँ से भेजा, यहाँ से पिक कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि पिक करने के बाद ये डिस्प्ले भी हो, प्रिंट भी कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक वेरिएबल में रख लेते हैं, डॉलर, कोई भी एक वेरिएबल $नेम। ठीक है, और इस $नेम को कहता हूँ इको $नेम। ये चीज़ क्लियर हुई है कि यहाँ से पोस्ट हुआ। ठीक है, जो पहले टेक्स्ट बॉक्स को फिलहाल हम कर रहे हैं, वो टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैंने पिक कर लिया यहाँ से, वहाँ से। $पोस्ट प्रोसीजर है ये $पोस्ट प्रोसीजर है, ये इसका बिल्ट इन प्रोसीजर है। इसका जिसका कलर चेंज हो रहा है इसका मतलब वो बिल्ट इन है कुछ। ये जैसे ये मैंने $नेम रखा है ना, ये ब्लैक है, ये हमने खुद रखा है। ठीक है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। इसके अंदर हम डायरेक्ट भी इको करा सकते हैं, लेकिन वेरिएबल में रख लेंगे ज़रा इजी होगा। समझ में। ठीक है, तो वेरिएबल में रखवाने के बाद मैंने उसको इको करवा दिया। ओके, ठीक हो गया। अब देखें, यहाँ से $पोस्ट गया, txt नेम मैंने यहाँ से पिक किया, $पोस्ट से txt नेम। ठीक है, अब चलाते हैं। इधर मैं लिखता हूँ अली, ये बाकियों में जो मर्जी लिख ले, अभी तो हमने पिक नहीं किया ना। सबमिट क्लिक करें, आउटपुट फॉर्म में जाकर उसने अली पिक कर लिया। ठीक है, इधर हम कुछ भी टाइप कर देते हैं, सबमिट में गए, उसने वो चीज़ पिक कर ली। क्लियर हो गया। अगर आप चाह रहे हो कि साथ वो ये भी शो करा दे कि इधर डबल कोटेशन में हम लिख देते हैं माई नेम इज़। ठीक है, अच्छा, अब ये स्ट्रिंग है और ये वेरिएबल है, दोनों को जोड़ने के लिए मैंने बताया डॉट है, कनकैटिनेट करने के लिए। ठीक है, अब लिखाएगा माई नेम इज़ और जो भी हम टाइप करेंगे वो नाम। अब मैं इसको रन कर लेता हूँ। पाकिस्तान, सबमिट माई नेम इज़ पाकिस्तान। ठीक हो गया। ओके, इसी तरह बाकी किसी का डाटा उठाना है तो txt फ़ोन का उठाना है, तो यहाँ पे हम सेम वही प्रोसीजर करेंगे, txt $_
पोस्ट txt फ़ोन, उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम स्पेलिंग यही होने चाहिए क्योंकि उसी से उठा रहे हैं। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, डायरेक्ट इको करा दे, वेरिएबल में ना रखवाएं। यहाँ पे नाम लिखा, यहाँ पे फ़ोन नंबर लिख लेते हैं, सबमिट किया तो वो फ़ोन नंबर भी उठा लिया, नाम भी उठा लिया। क्लियर हो गया? ओके। अच्छा, ये पोस्ट के थ्रू हो रहा है। अब एक चीज़ गौर करें, जब मैं पोस्ट कर रहा हूँ डाटा तो आ रहा है, ऊपर हमारे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ output.php लिखी आ रही है एड्रेस बार में। यही काम मैं करता हूँ गेट से। गेट और पोस्ट में फ़र्क क्या? गेट से करता हूँ यही काम, इधर गेट कर देता हूँ। इसका मतलब यहाँ पे गेट किया है तो फिर यहाँ पे भी मुझे पोस्ट की जगह गेट यूज़ करना पड़ेगा। गेट, ठीक है। अब गेट कर लिया मैंने। FF और फ़ोन कोई भी, सबमिट क्लिक किया, वो अभी उसने भी गेट कर लिया, वही आउटपुट आई है, लेकिन ऊपर हमारा ये भर गया है। ठीक है। अब गेट पे क्या होता है कि गेट जो होता है, दोनों का काम एक ही है, डाटा ट्रांजैक्शन करना। लेकिन गेट क्या करता है कि आपने जो जो लिखा हुआ है वो ऊपर एड्रेस बार में शो करवा रहा है। इसकी सिक्योरिटी नहीं होती, लाइक किसी ने अगर पासवर्ड भी टाइप किया होगा वो ऊपर शो करा देगा। ठीक है। और गेट मैक्सिमम 1024 कैरेक्टर्स का डाटा सेंड करता है, इससे ज़्यादा का नहीं करता। और जो पोस्ट होता है, एक तो वो सिक्योर होता है, ऊपर शो नहीं होता। दूसरा काम क्या होता है कि वो 1024 के पैकेट्स सेंड करता है, यानी कि वो मल्टीपल पैकेट सेंड करता है, तो जिसकी वजह से पोस्ट की ट्रांजैक्शन स्पीड भी तेज़ होती है। ठीक हो गया। लेकिन गेट भी यूज़ किया जाता है, लेकिन फॉर्म्स के लिए नहीं हम यूज़ करते, क्योंकि फॉर्म्स में तो हमने अपना डाटा ज़रा सिक्योर रखना होता है। सही। ठीक हो गया। गेट यूज़ होता है अगर फॉर्म के बगैर, लाइक आप किसी लिंक से अपना डाटा सेंड कर रहे हो, अभी तो मैं फॉर्म से सेंड कर रहा हूँ ना, किसी लिंक से कर रहे हैं तो लिंक से फिर गेट से ही जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, वो जाता ही गेट है, पोस्ट नहीं जाता। ओके, ये तो मैंने वो तरीका बता दिया कि सिंपल मेरा डाटा ट्रांजैक्शन। अब मैंने यही वाला प्रोसीजर यूज़ करना है, लेकिन डाटाबेस में सेंड करना है। ये तो भी मैंने दूसरी फाइल में सेंड किया ना, अब यही वाला txt नेम का डाटा डाटाबेस की फील्ड में सेंड करना है, txt फ़ोन का डाटा डाटाबेस की फील्ड में सेंड करना है। तो नीचे हम PHP स्टार्ट करते हैं, और इसे मैं कह देता हूँ कि सेम फाइल पे ही रहे, नई फाइल पे ना जाए। ठीक, क्योंकि अब इसी फाइल पे हमने रखना है ना, आउटपुट पे नहीं जाए। अच्छा, अब यहाँ पे हमने लगानी है क्यूरी, जो मैंने लास्ट लेक्चर में इंसर्ट की क्यूरी लगाई थी। यहाँ पे हमने इंसर्ट की क्यूरी लगाई थी एक जगह। इंसर्ट की क्यूरी पता नहीं गई। अच्छा चलो दोबारा मैं लगा देता हूँ। इंसर्ट की क्यूरी लगाई है। इंसर्ट की क्यूरी का काम क्या है? क्यूरी जब भी लगानी होती है कैसे लगाते हैं? MySQL_query का एक फंक्शन है, ठीक है, इसके अंदर क्यूरी लगाते हैं। अब क्यूरी है कि मेरी डाटाबेस पे टेबल का नाम है प्रोफाइल, इंसर्ट इनटू प्रोफाइल टेबल का नेम, और जिस जिस फील्ड में डाटा डालना है उन फील्ड्स का नाम। पहली फील्ड है प्रोफाइल, जिस तरीके से मैंने उसमें लिखा हुआ है कैपिटल P वैसे लिख रहा हूँ, प्रोफाइल अंडरस्कोर नेम कोमा प्रोफाइल अंडरस्कोर फ़ोन कोमा प्रोफाइल अंडरस्कोर एड्रेस। 3 फील्ड्स के अंदर डाटा डालना है। जो आईडी है उसमें नहीं डालना, वो तो ऑटो जनरेटेड है। स्पेस वैल्यूज़, ठीक है, वैल्यूज़ में जाके अब वैल्यूज़ कौन सी डालनी है? वो जो टेक्स्ट बॉक्स में टाइप होगी, ठीक है ना। तो टेक्स्ट बॉक्स में टाइप होके जो वैल्यू जाती है वो इस तरीके से जाएगी, भी मैंने करके भी दिखाया है, $_post, ठीक है, उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम, ठीक है, यानी कि पहले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू जाएगी पहली फील्ड के अंदर। क्लियर हो गया? ठीक है, वही चीज़ है जो भी हमने की है। मैंने अभी वो वैसे डायरेक्ट करके दिखाई है, अब डाटाबेस में सेंड कर रहे हैं तो क्यूरी के थ्रू करनी होती है। दूसरी फील्ड का नाम है टेक्स्ट बॉक्स का नाम है txt फ़ोन, तीसरे टेक्स्ट बॉक्स का नाम है txt ऐड, ठीक है, ओके, ये क्लियर हो गया। अब वो क्या होगा कि जब मैं चलाऊंगा, अब मैं सबमिट के बटन पे, अब मैंने बताना है कि जब मैं सबमिट पे क्लिक करूं तो ये वाली क्यूरी रन हो, ठीक है ना। अभी तो वैसे लिख दिया ना, तो उसके लिए फिर हमें इधर लिखना पड़ता है
इफ़ एक कंडीशन लगानी पड़ती है, इस क्यूरी को कंडीशन के अंदर ले आता हूँ। लाइक मेरी कंडीशन यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ तक क्लोज हुई है, यानी कि इसके अंदर मेरी क्यूरी आ गई। अब इसमें मैं कह देता हूँ इफ़ इज सेट की ब्रैकेट्स में डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट उस बटन का नाम जिसके क्लिक होने पे जाना है, सबमिट। बस अब इसमें इसका क्या मतलब है कि ये क्यूरी तब रन हो जब सबमिट का बटन पोस्ट हो, यानी कि उस पर क्लिक हो तो ये क्यूरी रन हो जाए। ठीक हो गया। अब आपने साथ साथ हमने ये भी शो कराना जब डाटा एंटर हो जाए तो मैसेज भी देके एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। तो हम इस पूरी क्यूरी को एक वेरिएबल में रखवा लेते हैं, डॉलर क्यूरी या कोई भी वेरिएबल के अंदर रखवा के नीचे कंडीशन लगा देते हैं इफ़ डॉलर क्वेरी, अगर क्यूरी चल जाए तो मैसेज दे दे इको रिकॉर्ड इंसर्टेड या जो भी है। इससे ज़रा कंफर्मेशन होती है कि रिकॉर्ड वाकई ही इंसर्ट हो गया। बस इतना कोड लिखना है। अब मैंने क्या किया है कि सबमिट के बटन पे जब क्लिक करेंगे तो ये क्यूरी रन होगी। ये क्यूरी क्या करेगी, स्पेसिफिक फील्ड्स के अंदर स्पेसिफिक टेक्स्ट बॉक्सेस का डाटा डाल देगी, और जब डाटा डाल जाएगा तो क्यूरी मैसेज दे देगी कि जी रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। ठीक है, ओके। अब मैं इसको रन करता हूँ, रिफ्रेश कर। अब इसमें हम रिकॉर्ड डालते हैं ए और फ़ोन नंबर डालते हैं 1111 और एड्रेस डाल देते हैं लाहौर। ये सबमिट किया, क्यूरी एग्जीक्यूट हुई है, उसने एरर दे दिया। अब उसने एरर क्या दिया है कि जी वो फंक्शन, अब ये वो वाला एरर दे रहा है कि हमारा कनेक्शन नहीं है इसमें इस्टेब्लिश। वो हमने कनेक्शन वाला काम किया था ना, इसमें तो कहीं कनेक्शन बनाया ही नहीं है वो जो बनाया हुआ था। तो मैं क्या करता हूँ वो वाला, क्योंकि कनेक्शन हर पेज पे होना चाहिए, तो ये कनेक्शन वाला जो हमने टेक्स्ट लिखा था इसको कॉपी कर लेते हैं। दो तरीके हैं, या तो आप ये 2 लाइनें कॉपी कर लो, ठीक है, या इसका फंक्शन कॉल कर लो। फ़िलहाल फंक्शन में कन्फ्यूजन होगी, मैं ये 2 लाइनें कॉपी कर लूँ। मैं अभी फंक्शन कैसे कॉल करते हैं वो मैं आगे बता दूंगा, एक दफ़ा रन हो जाएगा प्रॉपर। ये जहाँ पे PHP का काम स्टार्ट हो रहा है इससे पहले हम ये 2 लाइनें टाइप कर देते हैं। बस ये हमने लास्ट लेक्चर में की थी ना कि कनेक्शन कैसे बनाया, और वो ये डेटाबेस ये वाली है ना। अब ये एरर नहीं आएगा। अब कह रहा है रिकॉर्ड इंसर्टेड। ठीक है, अब डेटाबेस में जाके देखते हैं रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया कि नहीं। इसको प्रोफाइल वाले टेबल पर क्लिक करें तो मैंने जो भी रिकॉर्ड डाला है 2 खुद ही डल गया ऑटो जनरेट, AAA 111 और लाहौर। तीसरा रिकॉर्ड कोई और नया रिकॉर्ड डालते हैं, Z6666 कराची। सबमिट किया, रिकॉर्ड इंसर्ट। ये रिकॉर्ड इंसर्ट तो जाता नहीं है, वो दोबारा जब इस पेज पे आएंगे ना तब जाएगा जी वाला रिकॉर्ड। अब मैं जो रिकॉर्ड डालता जा रहा हूँ वो क्यूरी जनरेट होती जा रही है। सिंपल सा सिर्फ इतनी सी एक लाइन है जिसने हमारा रिकॉर्ड सेट किया। जितना भी हम फॉर्म्स देखते हैं ना, मेंबरशिप फॉर्म वगैरह, उसमें यही क्राइटेरिया चल रहा है। बस ये होता है कि हमारी इधर 3 फील्ड्स हैं, उनकी 20 फील्ड्स हो सकती हैं, 50 फील्ड्स हो सकती है। वो टेबल का तरीका भी वही है और उसके थ्रू हमारा रिकॉर्ड उसके अंदर इंसर्ट हो जाता है। अच्छा, अब ये तो हो गया इंसर्ट। अब ये जो चीज़ है ना, मैं ये जो इंक्लूड कैसे करते हैं, मैं ये बार बार हर पेज पे लगाना पड़ेगा। मैंने अभी सिलेक्ट का पेज भी बनाना है, सिलेक्ट की क्यूरी से अपडेट का भी बनाना है। मेरे पूरे प्रोजेक्ट में 15 पेज भी बन सकते हैं। तो हर पेज पे अगर मैं ये लाइन लिखूंगा, 2 लाइनें लिखनी पड़ जाएंगी, चल तो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि मुझे जब अपलोडिंग करना है वेब पेज को, तो वहाँ पे कोई नया यूज़र नेम और नया पासवर्ड देना पड़ता है। तो फिर मुझे हर पेज पे ये यूज़र नेम पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसको कोई ग्लोबल कर लेते हैं। ग्लोबल से मुराद ये है, मैं connection.php बने रहने देता हूँ। इसके अंदर इतना काम ही है बस। इसको मैं ये connection.php का जो 2 लाइनें हैं इसको हम रख लेते हैं connection.php में जाके एक फंक्शन के अंदर। मैंने एक फंक्शन बनाया कनेक्ट, उससे ब्रैकेट पहले स्टार्ट की और इसको मैंने
इस फंक्शन के अंदर ये 2 लाइनों को रख दिया। फाइल का नाम है कनेक्शन डॉट PHP, फंक्शन का नाम है कनेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ कि ये 2 लाइन लिखने के बजाय यहाँ पे कर देता हूँ वो वाली इंक्लूड कर लेता हूँ कनेक्शन डॉट PHP को और कनेक्ट वाले फंक्शन को। बस अब मैंने क्या किया है कि वो 2 लाइनें लिखने के बजाय वो इधर ही लिखे रहने दिए हैं और उस कनेक्शन डॉट PHP को इंक्लूड किया और उसके अंदर जो फंक्शन है उसको कॉल कर लिया। दैट्स इट। अब क्या करना है, हमारी 15 फाइलें जितनी भी फाइलें हैं उन पर सिर्फ ये 2 लाइनें लिखूंगा, वो कनेक्शन डॉट PHP मेरी एक ही है। अब होगा क्या, अगर अपलोड करने में मुझे यूज़र नेम पासवर्ड चेंज भी करना पड़ता है तो हर पेज पे करने के बजाय मैं सिर्फ कनेक्शन डॉट PHP में चेंज करूँगा, वो सारों में कॉल हो रही है, वो ग्लोबल हो जाता है काम। ठीक है ना। तो ये वाला प्रॉपर वे है कि आपने ग्लोबली कॉल कराना है और उसके हिसाब से उसके अंदर आपने इंसर्ट करवाना है रिकॉर्ड। ठीक हो गया। इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है कि रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट हो रहा है और वो कैसे। ठीक है, आज इतना ही काफ़ी है क्योंकि आज तो मेरी अभी क्लास है।